नमस्कार दोस्तों, मौसम चरवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। वह आने वाली 18, 19, 20 और 21 के आसपास कैसा रहने वाला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्रों में मौसम, इसकी भी जानकारी इसी में साथ में आपको देने की कोशिश करेंगे। और जो किसान भाई फसल कटाई के लिए या फिर जिन्होंने फसल कटाई कर दी है, जैसे मेहंदी हो या फिर मूँगफली की फसल ज़्यादातर लोगों ने अभी निकाली है, या मूंगफली जिन्होंने उखाड़ी है अभी, उनके लिए जो है अभी काम करने का समय है। जल्द से जल्द जो है आप उत्तरी गुजरात है, मध्य गुजरात है या पूर्वी गुजरात है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से लेकर मध्य राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ के किसान फसल निपटारा जल्द से जल्द कर देवे अगले 48 घंटों के अंदर अंदर। उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा, यानी 24 से 48 घंटे तो नहीं कह सकते, लेकिन 24 से 36 घंटों के दौरान कार्य करना है। पाकिस्तान के मध्य भागों पर देख सकते हैं एंटी साइक्लोन बना हुआ है, और भारत के मैप पर देख सकते हैं एक WD कमज़ोर रूप में उत्तरी राज्यों पर काफ़ी ऊंचाई पर है, यानी काफ़ी उत्तर दिशा में है। वहाँ पर एक परिसंचरण तंत्र भी बना हुआ है कमज़ोर रूप में, जिसका कोई असर इस WD का राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी किसी भी रूप में। लेकिन उत्तरी जो पंजाब, हरियाणा है, वहाँ पर छुटपुट बौछार वाली गतिविधि हो सकती है, मात्र 1-2%। हिमाचल, उत्तराखंड के भी 5-10% क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की बारिश जैसी गतिविधि हो सकती है WD की वजह से। लेकिन जो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है कुछ जगहों पर बर्फबारी और हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, वो भी लगभग 25 से 30% क्षेत्रों तक। बाकी ज़्यादातर मौसम वहाँ पर शुष्क बना रहेगा। WD की कोई खास गतिविधियाँ भारत पर देखने को नहीं मिलेगी अगले 3 से 4 दिनों के दौरान। लेकिन अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम और दोनों ही सागर जो है इस समय, यानी दोनों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, दोनों ही जगह समुद्री हलचल काफ़ी अच्छी है, दोनों जगह से सपोर्ट भी मिल रहा है बारिश के लिए। तो खासकर अरब सागर में देखें तो यहाँ पर निम्न दबाव बना हुआ है, तो वहीं बंगाल की खाड़ी में भी एक निम्न दबाव बना हुआ है। एंटी साइक्लोन पाकिस्तान के मध्य भागों पर है, एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों पर है, और दोनों ही निम्न दबाव से हवाएं जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो गुजरात के क्षेत्र है, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी नम हवाएं बढ़ रही है धरातल पर। तो वहीं राजस्थान के अरावली रेंज के पश्चिम के क्षेत्रों की ओर देखें, अगर बीकानेर है, जैसलमेर है, गंगानगर, हनुमानगढ़, तो यहाँ पर जो है एंटी साइक्लोन की वजह से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं पश्चिमी राजस्थान के आसपास आकर रुक रही है। और ये आप ऊपर का दायरा देख सकते हैं, जिसमें जो ब्लू कलर में है वो ये ऊपर का दायरा है, ज़मीनी दायरा नहीं है। यहाँ पर जो पश्चिमी जेट दायरा की हवाएं हैं वह इस प्रकार हैं, क्योंकि पश्चिमी जेट दायरा मध्य अरब सागर तक जा चुकी है लगभग, और यहाँ पर ये बनी रहेगी 2-3 दिनों के दौरान। तो यहाँ पर नीले कलर की हवाओं के साथ ही आप देख सकते हैं जो अरब सागर में सिस्टम बन रहा है, इसकी हवाएं ऐसे घूम रही हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। लेकिन गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर उत्तरी अरब सागर पर आप देख सकते हैं कुछ हवाएं जेट के दायरे में, यानी कुछ बादलों का प्रवाह जो है जेट वाली हवाओं के साथ उत्तर दक्षिण पूर्व की बजाय वापस जो है उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण पश्चिमी दिशा से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, अरावली रेंज के क्षेत्रों से होते हुए जेट के सारे बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी पर विपरीत हवाएं भी जो है जेट की वजह से ऊंचाई पर घूम रही हैं, जिसका असर ये होगा कि यहाँ पर हवाएं जो अरब सागर में विपरीत दिशा में घूमती हुई जैसे ही इधर घूमेगी उत्तरी अरब सागर तक, तो ये उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, गुजरात, और यहाँ से होते हुए जो है दक्षिण पश्चिमी दिशा से उत्तर पश्चिमी दिशा का रुख करेगी। आप देख सकते हैं एंटी साइक्लोन की वजह से नीले कलर की जो हवाएँ हैं, ब्लू कलर की जो हवाएँ हैं, वह उत्तर पश्चिमी दिशा से राजस्थान के मध्य भागों तक, अरावली रेंज तक आ रही है। तो वहीं ये जब डिप्रेशन की श्रेणी में जाएगा अरब सागर में, तो इसकी हवाएं आप देख सकते हैं लाल कलर में इस प्रकार घूमते हुए गुजरात के क्षेत्रों पर आकर ये हवाएं जो है उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं से टकराएगी, और वहाँ पर जो है कन्वर्ज बनेगा, और यहाँ पर एक टप जैसी गतिविधि भी जो है बनने लग गई है राजस्थान के क्षेत्र पर। तो यहाँ पर दोनों ही हवाएं, यानी एक उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं अरावली रेंज के जैसे पाली के क्षेत्र हैं, जालोर, सिरोही, और यहाँ से लेकर अजमेर, नागौर तक के क्षेत्रों पर टकराएगी, झुंझुनू, सीकर तक के क्षेत्रों तक टकराएगी। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी हवाएं भी जो है ये धरातल की ओर इस प्रकार टकराएगी। ये धरातली हवाएं हैं, पहले हमने जो बताया आगे वह ऊंचाई पर था, ये धरातल पर इस प्रकार अगर ये टकराती हैं तो यहाँ पर जो है दोनों हवाएं उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम टकराने से यहाँ पर सर्कुलेशन जैसी गतिविधियाँ भी बनती हैं। तो उम्मीद है कि पाली के क्षेत्रों के आसपास सर्कुलेशन भी बनने की संभावनाएं अगले 48 घंटों के दौरान बन रही हैं, यानी हल्का एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी बन सकता है सीमित दायरे में, जो कि यहाँ पर बारिश बढ़ा सकता है, जैसे कि जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर के क्षेत्र हैं, उदयपुर है,
अजमेर नागौर के क्षेत्र पर आने वाले समय में बारिश बढ़ सकती है। जो हमारा पर्सनल डाटा है वह भी आप देख सकते हैं, जो हमारे सिस्टम ने हमें जानकारी दी है वो आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें जो मृदा का तापमान है, यानी मिट्टी का जो तापमान है, वह तापमान जो ऊपर की मिट्टी है और 2 फीट नीचे की मिट्टी है, दोनों ही जगह तापमान में काफ़ी हेरफेर हुआ है 2-3 दिनों के दौरान। जो अधिकतम तापमान रह रहा था उसमें कमी आई है, क्योंकि नमी बढ़ गई है दिन में, तो कमी आती ही है तापमान में। और जो न्यूनतम तापमान था उसमें भी बढ़ोतरी होने लगी है, यानी 18 जो डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान मिट्टी का था 2 फीट गहराई में, वह अब जो है तापमान बढ़ गया है। और इसमें अगर देखें जो जलवाष्प होता है, सर्दी के दिनों में काफ़ी कम जलवाष्प होता है ठंड के कारण, तो जलवाष्प लगातार घट रहा था। आप देख सकते हैं 19 अक्टूबर से लेकर लगातार घटा है, लेकिन अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं जलवाष्प 13-14 जो नवंबर का समय है, यहाँ से जलवाष्प बढ़ने लगा, यानी हवाएं जो है ऊपर उठने लगी हैं और बादलों का निर्माण जैसा यहाँ पर माहौल बनने लगा है। तो ज़मीन से भी जलवाष्प यानी पानी सोखने लगा है, आसमान ऊपर उठाने लगा है। इसमें आप देख सकते हैं जो दबाव है यहाँ का, वह निम्न दबाव 0 के आसपास, यानी ये एक अलग पैरामीटर है जो कि कम था, काफ़ी कम ज़्यादा जलवाष्प हो रहा था, वो भी जो है न्यूनतम में बढ़ता हुआ दिखा रहा है। यानी 3-4 तरह का पैरामीटर अगर लोकली देखा जाए चेलावास मारोड जंक्शन से लेकर पाली का, तो 300 किलोमीटर के लगभग राउंड दायरे में देखा जाती है गतिविधियां लगभग समानांतर ही दिखाई दे रही हैं। यानी जो हमारे यहाँ है वह लगभग 300 किलोमीटर तो होता ही है, लेकिन इसको हम कम पकड़ के चलते हैं। सर्दी के दिनों में 200 किलोमीटर तक का ही राउंड लेकर चलते हैं, 200 से 250 के अंदर। यानी बाड़मेर तक, बालोतरा तक, सांचौर तक बारिश की गतिविधियां अगले 6 घंटों के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। हल्की मध्यम से लेकर तेज होगी कहीं, तो कहीं कहीं हल्की छितराई भी होगी, तो कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिसमें जालोर, सिरोही, पाली, कुछ जोधपुर के क्षेत्र रहेंगे। मध्य पूर्वी भाग जो पाली और नागौर से सटे हुए हैं जोधपुर जिले के, साथ ही जो राजसमंद हैं, जो उदयपुर हैं, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर के क्षेत्र हैं, सीकर, झुंझुनू, जयपुर तक के, अलवर तक के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी खंड वर्षा के दौरान कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार, तो कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इन बीच में देख सकते हैं आप। जो नीले कलर की हवाएं हैं, जो लाल कलर की हैं, ये कई दिनों से आपको दिखा रहे हैं कि इस प्रकार की गतिविधि बन सकती है। जो गतिविधि पहले 8 तारीख के आसपास बताई थी, वह जो है सिस्टम उत्तर में न आने के कारण जेट के दायरे में नहीं आया था, लेकिन ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा उत्तर में है उसके मुकाबले, तो ये जेट के दायरे के आसपास आ रहा है, जिसकी वजह से नम हवाएं सीधी, ये 2 हवाएं जहाँ पर टकरा रही हैं इस रेंज में जो है ये हवाएं नमी बढ़ाएगी, और यहाँ पर जो है पाली से लेकर अजमेर के आसपास भी जो है सर्कुलेशन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर विशेषकर हवाएं ज़्यादा टकराने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं और दक्षिण पश्चिमी नमी वाली हवाएं भी यहाँ पर बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो है सर्कुलेशन अगले 48 घंटों के दौरान बन सकता है। भले ही सर्कुलेशन 24 घंटों के दौरान बने या 24 घंटों के लिए बने या 12 से लगाकर 36 घंटों के लिए बने, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा भूमिका जो है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान के लिए बारिश को लेकर निभाएगा। यानी जोधपुर संभाग में भी अच्छी खासी बारिश पूर्वी जोधपुर संभाग में देखने को मिल सकती है, जिसमें जालोर के पश्चिमी भाग वहाँ से लेकर उत्तरी गुजरात हैं, पाटण, थराड, जो डीसा, धानेरा के क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो वडगांव के आसपास के क्षेत्र हैं, जो राजकोट के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर जो ईडर के आसपास के क्षेत्र हैं, हिम्मतनगर, महसाणा के क्षेत्र हैं, अहमदाबाद से लेकर अंबाजी के क्षेत्र हैं, साथ ही जो डीसा, धानेरा, पालनपुर से सटे हुए क्षेत्र हैं, यानी संपूर्ण उत्तरी और उत्तर पूर्वी गुजरात में बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। यहाँ पर किसानों ने अगर मूंगफली की फसल निकाली है तो उनके लिए जो है ये एक मौसमी चेतावनी है मौसम जलवायु के द्वारा कि आपकी फसल खराब हो सकती है, पानी से भीग सकती हैं, क्योंकि अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। गुजरात के जो मध्य भाग हैं, कुछ जो भुज के और कच्छ वाले क्षेत्र हैं पूर्वी, वहाँ पर तक बारिश देखने को मिल सकती है। यानी आप इस प्रकार न रहे कि बारिश नहीं होगी, यानी बारिश को लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए। और जोधपुर संभाग के क्षेत्र अगर देखा जाए तो बालोतरा, बाड़मेर, सिवाना, पचपदरा, पादरू और मोकलसर के आसपास के क्षेत्र हैं, धोरीमन्ना, आलमसर, गोड़ा मलानी से लेकर सांचौर, चित्रवाना, और जो बागोड़ा के क्षेत्र हैं, सायला, भिनमाड़ के क्षेत्र हैं, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रानीवाड़ा, सिरोही, शिवगंज, सुमेरपुर, आबू रोड, माउंट आबू के क्षेत्र हैं, पिंडवाड़ा के क्षेत्र हैं, सुमेरपुर से लेकर जो उत्तरी पाली तक के क्षेत्र हैं, यानी दक्षिण से लेकर उत्तर पाली तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। पूर्व से पश्चिमी पाली तक भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। रायपुर, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, सोजत,
रोहट, पाली और जो मारवाड़ जंक्शन तहसील के क्षेत्र हैं, चेलावास मारवाड़ जंक्शन से लेकर फुलाद जोधावर के क्षेत्र हैं, जो हिमावास पाली के क्षेत्र हैं, रोहट से लेकर जो रानी बाली, फालना, सुमेरपुर, सांडेराव, घाणेराव के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी जो है हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं जो है मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की भी संभावना पाली जिले में दिखाई दे रही है। साथ ही जालोर के भी कुछ भागों में ऐसी ही मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधि हो सकती है। तो कुछ जगहों पर सिरोही के कुछ पूर्वी बाड़मेर से लेकर पूर्वी जोधपुर, भोपालगढ़, खींवसर, पीपाड़ से लेकर जोधपुर, तिवरी, बिलाड़ा के क्षेत्र है, मेड़ता, नागौर के आसपास से लेकर जो शेरगढ़ तक के क्षेत्र है, जोधपुर शहर और जो पूर्वी जोधपुर के क्षेत्र है, मोगड़ा के आसपास से लेकर अजमेर के, और इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो अजमेर, नसीराबाद, पुष्कर, पिशांगण, परबसर, जो जायल, खींवसर के आसपास के क्षेत्र है, डेगाना के क्षेत्र है, सुजानगढ़ से लेकर सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, दौसा और जो टोंक के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, कुछ चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ से लेकर जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जो मावली, खेमली, राजसमंद के क्षेत्र हैं, नाथद्वारा, जो भीम, देवगढ़, यहाँ से लेकर जो शाहपुरा से लेकर सीधा पश्चिमी भीलवाड़ा का क्षेत्र है, इधर सायरा, गोगुंदा, जवई बांध कैचमेंट एरिया में भी मध्यम से लेकर भारी बौछारें देखने को मिल सकती हैं। तो कुछ जो है जो बिना बांध वाली नदियां हैं अरावली रेंज की, उसमें भी पानी आ सकता है, ऐसी संभावना थोड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये काफ़ी या कई सालों बाद ऐसी गतिविधि कभी कभी देखने को मिल भी जाती हैं कि छोटे मोटे नदी नालों में पानी का बहाव देखने को मिल जाती है। तो ऐसी गतिविधियां अरावली रेंज के पश्चिमी ढलान पर भी देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधि दो हवाओं के टकराने से बनने की ज़्यादा रहती है। उम्मीद है कि ये बनेगी और यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख भी रहेगा। तो यहाँ पर खासकर जोधपुर संभाग के क्षेत्र में भी अच्छी खासी बारिश जो है पाली, जालोर, सिरोही, पूर्वी बाड़मेर, पूर्वी जोधपुर के क्षेत्रों तक देखने को मिल सकती है। तो वहीं बाकी के क्षेत्र हैं जैसे कि जो सीव के क्षेत्र हैं, कुछ जो उंडू बिहार चौथरा से लेकर जो शेरगढ़, पोखरण, रामदेवरा तक, वहाँ पर छुटपुट हल्की मध्यम कहीं कहीं खंड वर्षा देखने को मिल सकती है, लेकिन कम क्षेत्रों में रहेगी, फिर भी कहीं कहीं रहेगी। एक दो स्थानों पर तेज खंड वर्षा भी दो चार गाँवों में देखने को मिल सकती है। पूर्वी जैसलमेर तक भी छुटपुट जगहों पर खंड वर्षा की उम्मीद की जा सकती है। और बाकी फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो मौसम लगभग संपूर्ण जोधपुर संभाग में शुष्क बना रहेगा, लेकिन कल से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घने बादलों की आवाजाही रहेगी। आज से भी जो है मौसम बदलने वाला है, तो आज बारिश कहीं पर भी अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर होने की संभावना नहीं है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी देखा जाए तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कहीं पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन 18 तारीख से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कुछ बढ़ सकती है। हालांकि कोटा संभाग में बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी हल्की मध्यम खंड वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं जो कि राजस्थान से सटे हुए हैं, रतलाम, मंदसौर, इंदौर, भोपाल से लेकर जो श्योपुर के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर जो भरतपुर संभाग से सटे हुए हैं, उदयपुर संभाग से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती है। इसके बाद उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखा जाए तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान या 24 घंटों के बाद में कह सकते हैं यहाँ पर मौसम बदलने वाला है, बादलों की आवाजाही होगी और जयपुर, अजमेर संभाग सहित बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, जिसमें दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र भी शामिल रहेंगे बारिश में, और कुछ उत्तर प्रदेश के वह क्षेत्र जो भरतपुर और धौलपुर से सटे हुए हैं, कुछ जो है जो अलवर के आसपास के नज़दीक वाले क्षेत्र, वहाँ पर भी जो है हल्की खंड वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं मध्यम भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है कहीं कहीं तेज़ वर्षा की गतिविधि भी जयपुर संभाग के क्षेत्रों में अलवर, झुंझुनू, सीकर से लेकर जयपुर के यानी कुछ क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ पर जो है एक दो तहसील में मूसलाधार भी हो सकती हैं, जैसे कि कहीं कहीं एक आध तहसील में या एक तहसील के आधे गांव में कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बौछारें भी हो सकती हैं। वैसी गतिविधि जैसे पाली, जालोर, सिरोही और जो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर के क्षेत्रों में यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, अरावली रेंज के आसपास के जयपुर क्षेत्रों तक। और इसके बाद बात करते हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान की, यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए ज़्यादातर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के ज़्यादातर क्षेत्र शुष्क रहेंगे। लेकिन फिर भी चूरू के वह क्षेत्र जो झुंझुनू से सटे हुए हैं, सीकर से सटे हुए हैं, नागौर से सटे हुए, यहाँ पर जो है हल्की खंड वर्षा कहीं कहीं हो सकती है, एक दो स्थानों पर मध्यम भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर केवल 10 से
परसेंट तक क्षेत्र में ही कहीं कहीं ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। बीकानेर के भी दक्षिणी भाग हैं, कुछ दक्षिण पूर्वी भागों में ही कहीं कहीं खंड वर्षा जैसी गतिविधि पूर्वी भागों से लेकर हो सकती है छुटपुट जगहों पर, यानी 19, 20, 21 के दौरान। ज़्यादातर यहाँ पर भी मौसम गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित शुष्क बना रहेगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ में बादलों की आवाजाही हो सकती है, छुटपुट बौछार कहीं कहीं हो सकती है, जो कि 1-2% क्षेत्र रहेंगे। ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा, यानी सबसे कमज़ोर जो है बीकानेर संभाग, उसके बाद में जो है कोटा संभाग के क्षेत्र और भरतपुर संभाग के क्षेत्र में रहेंगे। और जो जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं, हालांकि इसमें भी आधा जोधपुर संभाग शुष्क रहेगा या छुटपुट बौछार हो सकती है, लेकिन जो पूर्वी जोधपुर संभाग हैं, यानी पाली, जालोर, सिरोही, पूर्वी जोधपुर हैं, पूर्वी बाड़मेर हैं, बालोतरा तक के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर अच्छी खासी बारिश की भी उम्मीद की जा सकती है। कई भागों में, कई भागों में हल्की मध्यम, तो कहीं कहीं पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में भी जो है मध्यम से लेकर भारी बारिश की भी उम्मीद की जा रही है, यानी अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। जिन किसानों को जो है अपनी फसल जो बिना सिंचित कर रखी है, अच्छी उगी हुई है, उनको अगर फर्टिलाइजर देना है तो आप छिड़क सकते हैं आगे 24 घंटों के दौरान, जिससे बारिश के बाद अच्छा खासा जो है उनको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और जो किसान भाई जो हैं जो फसल कटाई कर चुके हैं, उनको भी फसलों का निपटारा करना चाहिए। जिन किसानों को जो है फसल बुवाई करनी है, वो भी 2-3 दिन रोक सकते हैं। जिन्होंने मेहंदी की फसल कटाई कर ली है, पाली के आसपास के क्षेत्र यानी मारवाड़ जंक्शन, सोजत के, वो फसल का निपटारा कर ले हुए आज और कल दोपहर के पहले। उसके बाद फसल खराबी की संभावना 100% बन रही है। और अभी शादी का माहौल भी है, तो शादी वाले लोग भी जो है अपनी जो 19 और 20 के आसपास की जिनके शादी हैं, वो भी जो है बारिश से बचने का इंतजाम जरूर करें। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।